मेरा बहुत मन था हमेशा से इंडियन आर्मी में जाने का या फिर इंडियन एयरफोर्स में जाने का, एंड इट गिव्स मी इमेंस ऑनर एंड इमेंस प्लेजर जब मेरे को किसी ऑफिसर का मैसेज आता है फॉर अ पप दैट दे वांट एंड अ पप दैट दे वांट टू कीप एट देयर प्लेस। और आज की ये वीडियो ऐसे ही एक आर्मी ऑफिसर के लिए डेडिकेटेड है जिनका नाम है डॉक्टर कर्नल अनुराग शुक्ला। अब देखो, आर्मी ऑफिसर है तो डिसिप्लिन तो इनके खून में है, तो इनका मैसेज मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1 महीने पहले आ गया था दैट तेजस भाई, मेरी वाइफ ने ट्रैवल करना है जलंधर होली के दिनों के आसपास एंड उन्होंने वहां से वापस आते हुए आपसे एक पप लेकर आना है। एंड हम लोगों ने जो प्लान किया है वो प्लान किया है एक शिट्जू के लिए। एंड जैसे जैसे टाइम आगे जाता रहा वैसे वैसे इन्होंने वीडियोस देख, तो इनका जो मन है वो एक जर्मन शेफर्ड की तरफ चला गया। एंड इन्होंने मेरे को कहा था तेजस भाई अब हम शिट्जू नहीं, हम एक जर्मन शेफर्ड का प्लान कर रहे हैं। और मैंने शुक्ला सर को काफी सारे ऑप्शन दिखाए जिनमें से इन्होंने ये वाले भाई साहब को पसंद किया, एक जर्मन शेफर्ड ब्लैक एंड टैन मेल पपी जो कि अब कानपुर जा रहा है हमारे शुक्ला जी के घर पे। और अनुराग जी की जो वाइफ है डॉक्टर प्रज्ञा, वो आज जलंधर से जाने वाले हैं। और अनुराग भैया ने मेरे को बोला था तेजस भाई आप रेलवे स्टेशन जाकर उनको ड्रॉप करके आना, बिकॉज डॉक्टर प्रज्ञा अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, सो ही डजंट वांट एंड आई डोंट वांट दैट उनको रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो और ये भाई साहब को रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो। इसीलिए हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। बट मीनवाइल जो पेपर वर्क हमने डॉक्टर साहब के लिए रेडी किया है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका वैक्सीनेशन कार्ड, जहाँ पे पपी की सारी डिटेल्स, उनकी सारी की सारी डिटेल्स, उसके बाद वैक्सीनेशन की सारी डिटेल्स और डीवॉर्मिंग की सारी डिटेल्स आती हैं। उसके बाद हमने गब्बर का हेल्थ चेकअप करवाया था बिकॉज इसने ट्रेन में ट्रैवल करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जहाँ पे गब्बर की सारी डिटेल्स आती हैं कि कौन सा एनिमल है, नाम क्या है, ब्रीड कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, कलर कौन सा है। एंड एक मेडिकल चेक होने के बाद ही हमें ये वाला हेल्थ सर्टिफिकेट मिलता है जो कि एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, यानी कि अगर हमें ट्रेन में कोई भी कुछ कहता है तो हम ये फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट भी उनको दिखा सकते हैं दैट हमारा पपी बिल्कुल ट्रैवल करने के लिए फिट है। इसके बाद डाइट चार्ट जो हमेशा मेरी तरफ से जाता है, करंट डाइट क्या है, 7 डेज बाद ये क्या क्या ऐड करेंगे और 90 डेज बाद ये क्या क्या ऐड करेंगे, क्या चीज़ नहीं देनी, बॉडी वेट कितना है, और जो मेरे पर्टिकुलर नोट्स रहते हैं वो मैं हमेशा यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद क्या क्या चीज़ें भैया को खरीदनी है वो भी मैंने लिख के दिया, जिसमें सबसे ऊपर फीड होती है, नोटिक्स पाउडर बिकॉज गर्मी आ गई है तो टिक्स का सीजन आ चुका है, ड्राई एंड वेट शैम्पू, डीवॉर्मिंग सिरप, बाउल्स एंड लीशेस, कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन्स हमेशा मैं ऑप्शनल कहता हूँ, मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ बट मैं फेवर में भी नहीं हूँ। एंड उसके बाद मैंने ब्रशेस एंड कोम्स लिखे हैं और सिलिकॉन एंड रबर टॉयज लिखे, बिकॉज 99% ऑफ द केसेस में मैंने देखा जब आप छोटे बच्चे को कैल्शियम बोन्स या मिल्क बोन्स देते हो तो उनका पेट खराब होता ही है। एंड देयर इज अ सर्टेन एज जिसके बाद आपको लगता है दैट अब आपका डॉग कुछ भी खा सकता है, कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है, तब हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ दैट मिल्क बोन्स या कैल्शियम बोन्स देनी चाहिए। और इसके बाद हम गब्बर के साथ भेज रहे हैं। गब्बर बाय द वे उन्होंने हमारे जर्मन शेफर्ड का नाम रखा है। इसको अच्छे तरीके से हमने भगा दिया है यहाँ पे, बिकॉज ट्रेन में जब ये जाएगा तो इसकी यही सिचुएशन चाहिए हमें। अगर बच्चा सोता सोता जाएगा, सोता सोता पहुंच जाएगा तो ना वो को पैसेंजर्स को तंग करेगा और ना जो उनके साथ पर्सन जा रहा है उनको तंग करेगा। इसलिए मैंने तो पर्टिकुलरली प्रोटोकॉल में ये इंक्लूड कर लिया दैट जब भी बच्चा रेलवेज में जा रहा है या फ्लाइट में जा रहा है उससे पहले पप्पी को अच्छे तरीके से 1-1.5 घंटा भगा दो ताकि वो थक जाए एंड सोते सोते मजे मजे ट्रैवल करे, खुद भी तंग नहीं होगा, अपने केयर टेकर को भी तंग नहीं करेगा और को पैसेंजर्स को भी तंग नहीं करेगा। बट एनीवे, गब्बर के साथ हम भेज रहे हैं पावर जेल जो कि लूज मोशंस के काम आती है, साथ में हम भेज रहे हैं ज़ाइमोबेट जो कि गैस का प्रिकॉशन भी है और क्योर भी है। अब बच्चा ट्रैवल करता है तो गैस तंग करती है बिकॉज आपका पपी एक कन्फाइंड एरिया में है। ट्रेन में आप उनको इतना भगा नहीं सकते जितना हम लोग यहाँ पे ओपन ग्राउंड में भगा देते हैं, यहाँ छत पे भगा देते हैं या फिर हमारे रूम में भगा देते हैं। इसीलिए एक छोटी स्पेस में जब कन्फाइंड स्पेस में पपी रहता है तो पेट में गैस बनती है। उसको काउंटर करने के लिए साथ में ज़ाइमोपेट दी जाती है, ये मैं साथ में दे भी रहा हूँ, 1 ml मैं इसको पिला भी चुका हूँ ताकि एटलीस्ट 6 घंटे तक तो इसको गैस से छुटकारा रहेगा। साथ में भेज रहा हूँ यहाँ पे एक टिश्यू पेपर का पूरा पैकेट, बिकॉज अगर ये सुसु करेगा या फिर ये पॉटी करेगा तो उनको क्लीन करने में इसकी जरूरत रहेगी। और इसी के साथ साथ मैं इसकी फीड भेज रहा हूँ। वैसे तो देखो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इनकी ट्रेन सुबह 10:30 बजे आए सपोज कानपुर पहुंच जाएगी, बट इन एनी केस मैं इनको यहाँ से फीड भी भेज रहा हूँ साथ में रास्ते के लिए, और साथ में दही की 30 ग्राम्स की पैकेजिंग भी भेज रहा हूँ बिकॉज दही को फटाफट से खोल के खिलाया जा सकता है। फीड को पहले भिगोना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है, फिर खिलाया जाता है, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ट्रेन में हमेशा क्विक स्टेप्स लेने जरूरी रहते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं एंड मिलते हैं डॉक्टर प्रज्ञा से। हमारे डॉक्टर मैम प्रज्ञा हैं जो जलंधर आए हुए थे। जलंधर क्या प्लान था आपका? होली के लिए आए थे? जलंधर में आई थी, नाम से मिलने। ये मेरी फ्रेंड है, शी डॉक्टर चेरी एंड शी वर्क्स इन एचएल हॉस्पिटल। राइट, हाय मैम।
आप घर पे आए थे ना उस दिन शायद से? हम दोनों आए थे। राइट। तो मैंने आपको बताया था दैट हमारे जो डॉक्टर शुक्ला जी हैं, ही मेड श्योर दैट एवरीथिंग गोज परफेक्टली। एंड इसीलिए जब मैम यहाँ पे आए थे, आई सपोज इट वाज 25th परसों आए थे ना? हाँ, 25th को मैम जब यहाँ पे आए थे तो सीधा सबसे पहले गब्बर से मिलने आए थे दैट सबसे पहले हमें इससे मिला दो आप। एंड देखो, मैं हमेशा कहता हूँ दैट 2 तरह के लोग होते हैं, एक पेट ओनर्स होते हैं और एक पेट लवर्स होते हैं। सो उस चीज़ से मेरे को कंफर्म हो गया दैट हमारा जो पपी है वो एक पेट लविंग फैमिली में जा रहा है। अब मीनवाइल मैं जो डेटा आपको घर से बता के आया था, एक बार मैम को भी समझाता हूँ। अगर बाई चांस आप लोग भी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो या ब्रीडर से कुछ ले रहे हो तो मेक श्योर दैट ये सारा कुछ एक बार रन थ्रू कर लो। मैम आपके जो भी डाउट्स हैं आप भेजी जगह के पूछो। सबसे पहले डाइट चार्ट, इसको मैम फिलहाल मैं 3 बारी खाना दे रहा हूँ। मॉर्निंग 9 AM, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे, ठीक है। 40 ग्राम्स फीड मैंने यहाँ लिख दिया थिंग्स टू बाय में। थिंग्स टू बाय में अलग से लिख देता हूँ जो इनको खरीदना है, ताकि ये कंफ्यूज ना हो और एक्स्ट्रा सामान ना ले लें। देखो मेरी पेट शॉप वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी कोई दुश्मनी है, बट पेट शॉप वाले हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेल करने के लिए ना एक्स्ट्रा सामान चेप देते हैं, ये भी ले लो। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, 40 ग्राम्स में इसे फीड दे रहा हूँ पानी में सोक करके, मतलब 1 घंटा पहले आप पानी में भिगो दो इसे, तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी फीड, राइट। एंड इसको खाने में भी और डाइजेस्ट करने में भी ईजी होगा। और उसके साथ 40 ग्राम्स कर्ड, ठीक है। दोपहर को भी मैं सेम दे रहा हूँ और रात को मैं इसे दही नहीं दे रहा, बिकॉज रात को दही ना ही दो तो हम लोग प्रेफर करते हैं, ठंडा होता है दही, इसीलिए मैं 10 ग्राम्स पनीर दे रहा था अभी तक, ठीक है। तो आप यही कंटिन्यू करोगे, बट कल आपने इतनी क्वांटिटी नहीं देनी क्योंकि आज ट्रैवल कर रहे हैं तो देयर कुड बी अ थिंग। अब देखो डॉक्टर हैं दोनों, तो मेरे को बहुत वजन लेके अपनी बातें बोलनी पड़ रही है कि यहाँ पे मैं फट पकड़ा जाऊँगा। तो अभी ट्रैवल सिक हो सकता है ये, तो विल कीप इट लाइट। कल का हम पूरा दिन लाइट ही रखेंगे। इसका भी हवा पानी चेंज हो रहा है, खाना पीना चेंज हो रहा है, तो कभी कभी होता है जब जाके लूज मोशंस या वॉमिटिंग होती है, ठीक है। उसकी मैं मेडिकेशन तो साथ में दे ही रहा हूँ, बट आपने कल का दिन इसे पूरा लाइट रखना है। हम इसे कल का दिन सिर्फ दही देंगे, ठीक है। और अब भाई वैसे तो ये कुछ छोड़ता नहीं है, अगर आपको लगता है कि दही नहीं खा रहा तो थोड़े से 5-10 दाने सिर्फ स्मेल के लिए या सिर्फ टेस्ट के लिए उसको सोक करके उसमें डाल के पीस देना आप अच्छे तरीके से। हाँ, दही देना 3 बारी, ठीक है। और ये आपने परसों से शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद 7 डेज के बाद आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जिसमें बॉइल्ड एग्स भी आ जाएंगे, बॉइल्ड सोया चंक्स आ जाएंगे, बॉइल्ड वेजीज आ जाएंगी। सोया चंक्स को ज़रूरी नहीं है बॉईल करना है आपने, आप उसको एक दिन सोक भी करके छोड़ सकते हो रात पहले। वेजिटेबल्स कोई भी डजंट मैटर, दालें कोई भी। खाएगा ये? हाँ, मतलब आपको आदत डालनी पड़ेगी मैम, क्योंकि हम लोग ना पूरा टाइम इसको ये फीड पे नहीं रख सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं देख लो जो घर का खाना है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हमेशा हाई ही होती है, बिकॉज वो हमारे हाथ में होती है। इसमें प्रेजर्वेटिव्स तो होते ही होते हैं फीड में, राइट। हाँ, अब ये इसका मेडिकल सर्टिफिकेट फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट, ये आपने अपने पर्स में रखना है, मतलब ये आपको ट्रैवल में चाहिए। अगर बाय चांस इफ यू मे रिक्वायर तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। देखो वैसे जब हमारे पपी रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो एक वेटनरी डॉक्टर इशू करता है ऑन द डे ऑफ ट्रैवल और बिफोर 24 आवर्स ऑफ ट्रैवल। 48 आवर्स तक ये सर्टिफिकेट वैलिड है, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इसका नाम, इसको सोने मत है, इसको उठा, ये ट्रेन में उठा रहेगा पूरा, इसको उठा, इसका नाम, इसका डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ, इसकी डिटेल, आपकी सारी डिटेल, आपके नंबर्स, वैक्सीनेशन जो हो गई है उसकी डेट के साथ मेरे सिग्नेचर। आपने ये वाला कार्ड लेके जाके अपने वेटनरी डॉक्टर के सामने रखना है, तो ये वैक्सीनेशन हो रखी है, आगे वाला शेड्यूल में लिख देंगे आपको, नेक्स्ट ड्यू डेट लिखाना वहाँ पे लिख देंगे। अभी क्या ड्यू डेट है? अभी मैंने लिखी नहीं है, एक बार सबके अलग अलग डॉक्टर्स के हिसाब से अलग अलग डेट होती है। जो ये THPP आई है ये 21 डेज बाद रिपीट होती है, इसके बूस्टर डोज लगते हैं, ठीक है। बीच में कई लोग पहले यार भी लगा देते हैं, पहले कोरोना लगा देते हैं, तो फिर वो अगर मैं डॉक्टर को अगर मैं यहाँ पे लिख के भी दूँगा ना कि ये चीज़ तो कई लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है कि यार मैं पहले की चीज़ें सिक्स चला रखी है। अब मैं तभी बोला डोंट माइंड, डिवॉर्मिंग इमीडिएटली ड्यू है, ठीक है। तो ये आपने जैसे आप कल पहुँचे ना, कितने बजे पहुँचे ना? 10:30 मतलब राइट टाइम पे रही तो अभी 15 मिनट 18 मिनट डिले है, तो 11 मैक्सिमम। घर कितनी दूर है वहाँ से? 40 मिनट है ना। फिर आप ऐसे करना कि कल छोड़ दो पूरा दिन, नेक्स्ट डे यानी कि परसों, आज है 28 को 28 को आप इसको डिवॉर्म करवा दो, 28 को रात को, ठीक है। ये हो गया, ये इसका ट्रैवल सर्टिफिकेट है। कल क्यों नहीं करना, मतलब ट्रैवल कराना, बॉडी को शॉक नहीं हो तो बेटर है, तो बेचारा पहले शॉक में होगा कल। ये इसका पूरा आपके नाम के हिसाब से सारा कुछ, ठीक है। ये रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर है, उनके सिग्नेचर के साथ आज की डेट। आपको कोई मतलब हाथ नहीं लगा सकता इस पपी को कि ये फिट टू ट्रैवल नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम है इस वजह से। ये मतलब कौन है जो उसको चेक कर सकता है? हाँ, TT पूछ सकता है, TT पूछ सकता है आपसे। अगर कोई स्टेशन मास्टर अगर कोई रोकता है, कोई प्रॉब्लम करता है तो वो पूछ सकता है कि आपका वैसे तो आपका पेपर है ही नहीं, तो मतलब आपका इनिशियल पेपर ही नहीं है कि जो डॉक्टर रहते हैं, बट एटलीस्ट ये तो नहीं है हमारे पास। आपने ना बस चलो मैं वीडियो के बाद बताता हूँ, ये उसके ऊपर लगानी सामान बाकी देना। ये इफ़ यू वुड नीड टिश्यू पेपर्स रास्ते के लिए, ये गैस की मेडिसिन है ज़ाइमोपेट, ये ड्रॉप्स हैं? हाँ जी ड्रॉप्स 1 ml वुड बी फाइन। ये आपने अभी 6 देने हैं, हमने कितने में दिए हैं? अप्रॉक्सीमेटली चलने से घंटा पहले दे दिए थे, खाना खिला के 6:30 बजे मैंने दे दिए थे, उससे 6 घंटे बाद रात को उठा हो गया, मतलब 12 बजे तक एक बार 1 ml फिर से दे दियो। ये तो पावर जेल और फ्लॉक्सिस मेंटेनेड
ये MS ऐसा ही है, मतलब देनी नहीं है, तो ये दर्द वगैरह कुछ अगर लूज मोशन होगा, ठीक है। और ये इसका फूड है, वन टाइम का फीड है ये मैंने तो भर दिया, बस आप एक बार ही कर लेना, क्योंकि मैं इसे 2 हैंडफुल दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 बार का कह सकते हैं, पर यहाँ पे काम आएगा ही नहीं। कल रात को आप दे सकते हैं इसको, बाकी मैं से बात करते रहेंगे तो मैं बता दूँगा। कल रात को दे देना, एक बार बॉडी चेक कर लेना इसकी, अगर कल इसको सॉलिड है। कुछ देना नहीं है तो ये हंग्री तो हो जाएगा। दही दो ना, दही खा लेगा। हाँ ये वो दही का है, हाँ बस ये दही देना, और साथ में हमने दही दिया है। देखो ये सारा कुछ ना बहुत सब्जेक्टिव है, इसको थोड़ा मॉनिटर हाँ ये ये ठंडी दही है। ये अभी तक हो जाएगी, गर्म हो जाएगी पॉइंट तक। ये वैसे ठंडा और खट्टा ना हो लेंगे, इसका मिक्सचर बनाएगा। तो मैंने अभी रास्ते में जब फोन आया मैं यही ले रहा था, तो वो तो फ्रीजर में रखते हैं वो लोग, ये रात तक गर्म हो जाएगा। नहीं वो गला खराब हो जाएगा तुरंत। देखो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, सब्जेक्टिव है। ये आप इसको सीख नहीं सकते हो, इसको इससे रिस्पॉन्ड करना, कैसे रिएक्ट कर सकते हो आप, ये चीज़ें आप देख सकते हो मेरी वीडियो से। कभी भी मेरी वीडियो से आप ज्ञान ले लो, बट मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब रूल ऑफ थंब नहीं है ये जो मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जितना कुछ है। आई एम नॉट अ वेटनरी डॉक्टर एंड मैं सिर्फ एंड डेफिनेटली नॉट अ डॉक्टर, बट हाँ मैं जितना भी मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है वो सारा कुछ इनको बता रहा हूँ। एंड इनके जरूर एंड ये सारी चीज़ें इनके काम आ सकती हैं। बाकी नॉलेज अवेलेबल कॉल, मैंने रात को भी फोन ऑन ही रहता है, जनरल रहता है, तो मर्जी कॉल कर लेना। और ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये बहुत थॉटफुल थिंकिंग होती है कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिमाग में आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए जरूरी हैं जो इनको कंफर्टेबल रखेगी और इनके को पैसेंजर्स को भी कंफर्टेबल रखेंगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी बास्केट जिसमें आप इसको रखोगे, ठीक है। और एक सेकंड, टाइम बेली रब चाहिए, हम चाहे जहाँ मर्जी हो, हम गाड़ी में हो, हम घर में हो, हम बेड पे हो, हम घूम रहे हो। ऐसी बात दो ये नहीं ट्रेंड भी कर दिया। वाह तो सूट आएगा मुझे से, क्योंकि अपना चेक करवा के आप क्रॉस करके ऐसे ले लियो। मुझे थोड़ा चाहिए। कि आपका भी लोअर बर्थ होगा पक्का। हाँ। और सबसे ये फीमेल्स को और जो बुजुर्ग होते हैं उनको लोअर बर्थ ही देते हैं। अब ऊपर वाला बर्थ होना तो उसको खुला लेके जाओ, कोई देखता नहीं, ऊपर आगे को देखता है। अच्छा। वो फिर किसी और का बर्थ होगा ना, आपका नहीं है ना। बट वो टॉयलेट वगैरह की प्रॉब्लम है ना, अभी तो ट्रेन नहीं अभी तो ये hold नहीं कर पाएगा। फ्रेश है। वो एक बार फिर से पॉटी करता है 10:30 बजे के आसपास। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ये प्यासा था, अब ये सुसु करेगा, बट अगर ये प्यासा होता तो ये चिल्लाता है। हाँ नहीं डिहाइड्रेट भी हो सकता भैया दही है। अब देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है दैट मैम को अपनी टिकट्स तो मिल गई थी, बट पप्पी की टिकट्स नहीं मिली। तो अब ये बिना टिकट के तो ट्रैवल करेगा ही करेगा, बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ सेटिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली अब आए हैं तो भेजना तो अच्छे तरीके से ही है। सो अब जो अटेंडेंट होते हैं उनसे देखते हैं कोई ना कोई सेटिंग करके। ऐसे तो हो नहीं सकता कि अब आए हैं और लेके नहीं जाएंगे, तो वो तो मतलब जितना सवाल हो जाएगा। एनीवे हमारी ट्रेन आ चुकी है, लेट्स प्रोसीड। A2 कोच है, कार यही है ना, मेरे साथ ट्रेन में चले जाना, कानपुर पहुंच जाओगी। A2 लेके आप दोनों में अटेंडेंट से, ये अटेंडेंट खड़ा है क्या? दूसरी तरफ होगा। सीट पे रख दूं मैं। आपका नंबर क्या था? 30। अब जब ऐसे पपीज चले जाते हैं ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और एक छोटी सी सेलिब्रेशन करनी तो हमेशा बनती ही है। तो भाई साहब, दिस इज फॉर गब्बर, चीयर्स पाजी। ठीक है, नाइस, चलो थैंक यू वेरी मच। एंड ये ट्रीट हमारे गब्बर भाई के लिए जो कि कानपुर जा रहे हैं। चीयर्स।